आप जिस वृत्ति में होते हैं उसी आकार की आपको सामने कल्पना हो जाती है। यदि स्त्री वृत्ति में है तो स्त्रीकार वृत्ति, पुरुषाकार में है तो पुरुषाकार वृत्ति, राग में है तो रागाकार वृत्ति, द्वेष में है तो द्वेषाकार वृत्ति। जिस व्यक्ति के लिए आप बुरा समझते वो कभी आपके लिए अच्छा नहीं बन सकता, वो बुरा ही नजर आएगा, कितना ही अच्छा क्यों ना हो। समाधि में स्थित एक योगी योग का 8वां अंग पड़ाव पार कर चुका था। समाधि की अवस्था थी उसकी। घंटों नहीं, दिनों नहीं, वर्षों वो समाधिस्थ होता था। यदि किसी कारणवश उसकी समाधि भंग हो जाती तो वो फिर से समाधि में लीन हो जाता। समाधिस्थ ही होना उसका उद्देश्य था। अंतःकरण बड़ा शुद्ध हो गया, भगवत नुमा हो गया, भगवत स्वरूप अंतःकरण हो गया, चित्त शांत हो गया। उसे विचार आया जैसे ही समाधि से उठा तो मैं घीवर बन जाऊं। वो घीवर बन गया। फिर वो मद्यपान करने लगा। मद्यपान करने के बाद वो किसी राजा के घर जन्मा, राजा हो गया। फिर उसे विचार आया कि राजा बना हूँ। स्त्री आकार वृत्ति होने लगी। राजा था तो रानी चाहिए, स्त्री आकार वृत्ति होने लगी। मरते मरते उसकी वृत्ति स्त्री में अटक गई तो अगले जन्म में हिरनी बन गया, क्योंकि उसकी कल्पना थी कि स्त्री की आंखें हिरनी जैसी, उसकी चाल हिरनी जैसी है, तो उसकी वृत्ति ने उसे हिरनी बना दिया। इसका अर्थ क्या होता है कि आप जिस वृत्ति में होते हैं उसी आकार की आपको सामने कल्पना हो जाती है। यदि स्त्री वृत्ति में है तो स्त्रीकार वृत्ति, पुरुषाकार में है तो पुरुषाकार वृत्ति, राग में है तो रागाकार वृत्ति, द्वेष में है तो द्वेषाकार वृत्ति। जिस व्यक्ति के लिए आप बुरा समझते वो कभी आपके लिए अच्छा नहीं बन सकता, वो बुरा ही नजर आएगा, कितना ही अच्छा क्यों ना हो। फिर हिरनी बन गया। वो हिरनी की आंखें बड़ी सुंदर, हिरनी की चाल बड़ी सुंदर। क्यों? क्योंकि जब राजा था तब उसकी वृत्ति अटक गई स्त्री में और मानने लगा कि स्त्री की आंखें हिरनी जैसी, चाल उसकी हिरनी जैसी, तो बन गया क्या? हिरनी बन गया। अब हिरनी गई कमल खाने, वहीं मर गई होगी, तो उसकी वृत्ति अटक गई कि कमल कितना सुंदर है, इसमें खुशबू कितनी अच्छी है, तो क्या वृत्ति हो गई उसकी? कमलाकार वृत्ति हो गई। और अंत हो गया तो क्या बनी? कमल बढ़ गई, कमलिनी बन गई। फिर हाथी आया, कमल को खा लिया। आखिरी में कमल की वृत्ति क्या हुई? हाथी आकार हो गई। तो क्या बन गया? कहाँ तो समाधिस्थ होने का योगी घीवराकार वृत्ति से घीवर बना, राजा की आकार वृत्ति से राजा बना, राजा का संकल्प किया, राजा बन गया। राजा की वासना फंस गई स्त्री में तो हिरनी बन गया। हिरनी ने कमल को देखा तो आकर्षित हो गई तो कमल बन गई, और कमल को हाथी ने खाया तो हथिनी बन गया। आपकी जिस प्रकार की वृत्ति है उसी प्रकार का आपका जन्म निश्चित होता है। बिल्कुल पक्की बात है कि यदि आप बड़े आलसी हैं तो अजगर बनेंगे, 1000 साल पड़े रहेंगे, खाने के लिए भी सरकना मुश्किल हो जाएगा। आपकी आलस आकार वृत्ति है उसके लिए अजगर बनना पड़ेगा। कामाकार वृत्ति है तो सुअर बन जाता है, उद्दंड वृत्ति है तो बैल बन जाता है, चाबुक खा के सीधा चलता है। तो जिस जिस प्रकार की आपकी वृत्तियां हैं उस प्रकार के आपके जन्म सुनिश्चित हो जाते हैं। कमल बनने के बाद हाथी बन गया। अब हाथी किसी तालाब के पास जल पीने गया तो उसमें उसे लगा कि अरे मैं तो कमल बना, हिरनी बना, हिरनी बन के कमल बन गया, कमल ने हाथी ने कमल को खा लिया। ऐसा बने कि धरती पे कोई मुझे खा नहीं सके जो धरती पे उगता है। तो हंस बना, तालाब का हंस बन गया। फिर उसे लगा कि मैं कहाँ था और कहाँ पहुँच गया हूँ। कहाँ तो मैं समाधिस्थ अवस्था में था
और कहाँ आज हंस बन गया हूँ। कहीं मेरी चित्त वृत्ति वापस समाधि जैसी हो जाए तो कितना अच्छा हो। तो ब्रह्मा जी ने आके उपदेश कर लिया। वो हंस में से फिर से, क्योंकि समाधि तो थी ना, चित्त तो शुद्ध था ही, केवल एक संकल्प का देर था। संकल्प बना, संकल्प से हाथी बन गया, संकल्प से गीवर बन गया, संकल्प से राजा बन गया। उस हंसिनी को उपदेश दिया ब्रह्मा जी ने, तो फिर से उसकी चिन्मात्र तत्व जागृत हो गया, उसे अपने आप का बोध हो गया। अब हंसिनी ने सोचा कि इतने जन्म मैंने व्यर्थ गंवाए, अपनी वासना के अनुसार इतने इतने जन्म मैं लेता चला गया, उसका फायदा तो कुछ हुआ नहीं। अब उन सारे शरीरों को जगाओ जो जो शरीर मैंने लिए। अब हंसिनी गई हाथी के पास, हाथी को बोध कराया कि तू क्या था पता है तुझे, तू जानता है तू क्या था, तू तो ब्रह्म है, चेतन स्वरूप है। हाथी भी अपने स्वरूप में जग गया, क्योंकि समाधिस्थ अवस्था की कल्पना थी, वो एक वृत्ति थी, वो उसका अंश तो आएगा। हाथी अपने स्वरूप में जगा, जोर से चिंगाड़ लगाई, हाय मैं तो ब्रह्म हूं, और हाथी बन के कमलों के पीछे, हथीनी के पीछे बर्बाद हो रहा था। हाय, हाथी जगा अपने आप में। अब हाथी और हंस मिलकर कमल के पास गए, कमल को जगाया। अब कमल ये और वो लेकर गए अपना, किसके पास, कौन था, हिरनी के पास। बोला कि तू हिरनी स्त्री आकार वृत्ति में राजा थी, स्त्री आकार वृत्ति से हिरनी बन गई है, क्या थी और क्या से क्या हो गई। अपने वासना ने तेरे को भटका दिया है बेटे, जाग अपने आप में। उसकी आंखें मटक गई, अच्छा मैं राजा थी, अच्छा बोले तू तो राजा भी नहीं था, तू तो ब्रह्म था पहले, और ब्रह्म से ये बन गया, उससे वो बन गया, उससे वो बन गया, चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा, जाके हंस बन गया तू, जाके कमल बन गया तू। एम तू, हा तू तो ब्रह्म है। बोले अच्छा मैं ब्रह्म हूँ। आंखें चौंक गई उसकी, वो भी जग गई अपने आप में। अब बोले चलो फिर मेरा राजा कहाँ है, जिससे मुझे हिरनी बनना पड़ा। अब राजा के पास गए सारे के सारे, और राजा सोया था, पत्नी पास में बैठी थी, दासियां चमर डुला रही थी। है बोले सो रहा तू, अज्ञान की निद्रा में सो रहा, उठ। हाथी ने लात मारी, हंसिनी ने ठुंगा लगाया, हिरनी ने धोती खींचा, ओ उठ के बैठ गया। क्या है क्या, इतने सारे पशु पक्षी सारे मेरे घर में आ गए। बोले पशु नहीं है, हम जगे हुए महापुरुष हैं, उठ। उस समाधि योगी की कलना से तू सो रहा, अभी उसकी वासना से तुझे राजा बनना पड़ा। तपेश्वरी, राजेश्वरी, राजेश्वरी, भोगेश्वरी, भोगेश्वरी, नरकेश्वरी, नरक में पड़ेगा तू, ज़्यादा भोग भोगेगा। तू राजा बना तभी तो स्त्री का चिंतन हुआ, तभी तो हिरनी बनना पड़ा। अब उठ, सारी वासनाओं को निर्मूल कर, देख तू क्या है। राजा देखता है कि हो मैं तो राजा हूँ ही नहीं, मैं तो योगी हूँ। वो जगह अपने आप में, फिर बना घीवर के पास गए। सारे के जितने जन्म लिए उतने उतनों को योगी ने जगा के आखिर अपने आप में फिर से समाधि की अवस्था को प्राप्त किया। तब उसे ये भासित हुआ कि जगत और जगत में चलने वाले पदार्थ, मेरी वृत्तियां सब मेरे वासना का ही परिणाम है। जो मैं जन्म ले रहा हूं वो, और जो मेरी आगे की यात्रा होगी वो भी मेरी ही वासना की कल्पना से मुझे जगत वैसा भासित होता है। अपने आप में स्थित हो गया। ये उस योगी की नहीं, ये आपकी कथा है। मूल में आप ब्रह्म स्वरूप हो, वासना मिश्रित हो गई, आपकी स्त्री आकार वृत्ति हो गई तो आप स्त्री बन गए, कामाकार वृत्ति हो गई तो आप दीनहीन हो गए, पत्नी मुझे सुख दे दे, पति मुझे सुख दे दे। अरे कोई भी नहीं हो तब भी आप सुख स्वरूप थे, सुख स्वरूप हो और सुख स्वरूप रहो। कहने का मेरा तात्पर्य इतना ही है कि जिस जिस प्रकार की मानव को वासना होती है, उसी उसी प्रकार की आगे की यात्रा होती है।
यदि कल्पना करनी है तो आप ये क्यों नहीं करते कि मैं मुक्त हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। तो आपकी आनंदाकार वृत्ति है। आनंद आया ना, सोचो, हाँ मैं मुक्त हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्माकार वृत्ति हुई। जिस वक्त आप जो सोचते हैं वैसे आप बनते हैं। स्त्री आकार से स्त्री में आसक्ति से स्त्री आकार वृत्ति बनती है, वासना होने से वासना आकार वृत्ति। फिर सुअर, कबूतर दिन में 8-8 बार भोग भोगते तभी थकते नहीं, तो सुअर बन जाता। आलस करता तो अजगर बन जाता, पड़ा रहता 1000 साल तो थकता नहीं। तो अपनी वृत्तियों को नीचे गिराने की अपेक्षा, क्योंकि ये याद रखो आपका राग ही वस्तु को प्रियता प्रदान करता है। वस्तु में प्रियता नहीं है, आपके चित्त में प्रियता है। वो प्रियता दूसरे को प्रियता देता है तो वो प्रिय लगता है। उसी को यदि आप अलग ढंग से देखोगे तो वही आदमी बुरा भी लगेगा आपको। हाँ 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 हाँ, शत्रु मित्र नहीं हो जाता है, पति पत्नी आपस में दुश्मन नहीं हो जाते, इतना प्रेम करते फिर तलाक हो जाता। क्या है, आपकी प्रियता कम हो गई तो तलाक, आपकी प्रियता अधिक है तो कामना अधिक है। सीधी सी बात है जी, कोई खोपड़िया लगानी नहीं है, सीधी सी 2 और 2 4। तो आप अपने आप को ब्रह्मत्व की स्थिति का अनुभव करो तो आज भी आप मुक्त हो, कल भी मुक्त थे। आपको बंधन में डालने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। भगवान आकार वृत्ति करो, मैं भगवान का, भगवान मेरे, तो अभी आप भगवान के हो। मैं परमात्मा का, परमात्मा मेरे, तो अभी आप परमात्मा के हो। कौन रोक सकता है आपको? हाँ, आनंद में भगवान का हूँ, भगवान मेरे, भगवान मेरे से खिलवाड़ करते। वो मेरे हर कर्म के साक्षी भगवान है, मेरे हर कर्म के साक्षी मेरे गुरु हैं। देखो गुरु आकार वृत्ति बनती है, बनी नहीं बनी? बनती है ना। हाँ, फिर तो निंदा, स्तुति, राग और द्वेष आपको बड़ा तुच्छ बनाता है। उस प्रकार की वृत्तियां आपको उस जन्म में धकेलती रहती है। अभी सोच लो मैं ब्रह्म हूँ तो कोई जन्म ही नहीं है। કેટલું સસ્તું સીધું જારું છે।